प्रश्न 1। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? उत्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न 2। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? उत्तर, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। प्रश्न 3। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? उत्तर, विकासशील राष्ट्र के रूप में। प्रश्न 4। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? उत्तर, तृतीय क्षेत्र। प्रश्न 5। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें? उत्तर, न तो आयात होता है न निर्यात होता है। प्रश्न 6। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? उत्तर, 52%। प्रश्न 7। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? उत्तर, संरचनात्मक। प्रश्न 8। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? उत्तर, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। प्रश्न 9। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? उत्तर, अदृश्य बेरोजगारी। प्रश्न 10। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? उत्तर, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रश्न 11। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर, मौसमी बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी। प्रश्न 12। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? उत्तर, शिक्षित बेरोजगारी। प्रश्न 13। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? उत्तर, हैदराबाद। प्रश्न 14। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? उत्तर, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। प्रश्न 15। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है? उत्तर, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। प्रश्न 16। नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्गहन है। उत्तर, 2100 कैलोरी। प्रश्न 17। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? उत्तर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। प्रश्न 18। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? उत्तर, डीटी लाकड़ावाला। प्रश्न 19। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? उत्तर, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। प्रश्न 20। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? उत्तर, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। प्रश्न 21। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? उत्तर, गोवा में। प्रश्न 22। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? उत्तर, मध्य प्रदेश। प्रश्न 23। कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? उत्तर, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। प्रश्न 24। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? उत्तर, आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्राइसम ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नृप नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम।
प्रश्न 25। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? उत्तर IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। प्रश्न 26। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? उत्तर महबूब उल हक। प्रश्न 27। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? उत्तर स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 28। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न 29। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? उत्तर अप्रैल 2002। प्रश्न 30। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? उत्तर मध्यम मानव विकास श्रेणी। प्रश्न 31। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं? उत्तर केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। प्रश्न 32। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर आयात निर्यात बंद। प्रश्न 33। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है? उत्तर कृषि की। प्रश्न 34। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तर ओडिशा। प्रश्न 35। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? उत्तर परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। प्रश्न 36। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? उत्तर एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। प्रश्न 37। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? उत्तर आय में असमानता। प्रश्न 38। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? उत्तर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रश्न 39। किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? उत्तर केंद्रीय सतर्कता आयोग। प्रश्न 40। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? उत्तर डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न 41। मानव सूचकांक किसने बनाया था? उत्तर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। प्रश्न 42। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? उत्तर बंद अर्थव्यवस्था, समृद्ध अर्थव्यवस्था। प्रश्न 43। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर उद्यमों का स्वामित्व। प्रश्न 44। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? उत्तर संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। प्रश्न 45। कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? उत्तर कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। प्रश्न 46। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? उत्तर प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, निर्माण, बाजार का आकार। प्रश्न 47। कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय है? उत्तर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण, भूमि सुधार। प्रश्न 48। भारत में द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है? उत्तर अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति आदि से संबंधित कार्य। प्रश्न 49। उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? उत्तर
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्रश्न 50। कौन लिसटफेयर या हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है? उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था। प्रश्न 51। कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? उत्तर पूंजीवादी। प्रश्न 52। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? उत्तर व्यक्ति और राज्य दोनों। प्रश्न 53। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? उत्तर वर्ष 2022। प्रश्न 54। क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन सी दो अर्थव्यवस्थाएं आती है? उत्तर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 55। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटैड के द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का स्थान विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों में कौन सा है? उत्तर 9वां। प्रश्न 56। कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का एक भाग है? उत्तर परिवहन और संचार, होटल, रेस्तरां और बीमा। प्रश्न 57। किसे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? उत्तर वानिकी, मत्स्यन, उत्खनन, क्षैतिज खुदाई। प्रश्न 58। विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? उत्तर बड़े उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग। प्रश्न 59। शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र को किसमें शामिल करते हैं? उत्तर चतुर्धातु क्षेत्र। प्रश्न 60। कौन से क्षेत्र में समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले को शामिल किया जाता है? उत्तर पंचसंख्यक क्षेत्र। प्रश्न 61। भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित हैं? उत्तर व्यापार, परिवहन, वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा। प्रश्न 62। क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है? उत्तर आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। प्रश्न 63। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित है? उत्तर इसे जनोन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। प्रश्न 64। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल लक्षण क्या है? उत्तर भारतीय औद्योगिक ढांचे का प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करना, भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत की कमी होने के कारण पूंजी का अभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता पूर्व से ही चली आ रही संरचनात्मक बेरोजगारी, भारत में उचित शिक्षा की व्यवस्था न होने से श्रम शक्ति में अकुशलता। प्रश्न 65। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है? उत्तर प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर। प्रश्न 66। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? उत्तर उभरती अर्थव्यवस्था, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था।